नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पढ़ते रहो विद आर रंजन पर। एडिटोरिया बिहार वस्तुनिष्ठ सामान्य अध्ययन का आज हम लोग करेंगे सेट नंबर 13 और सेट नंबर 14। तो चलिए हम लोग वक्त अपना गंवाए बिना सेट शुरू करते हैं। पहला प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पर, बिहार से प्राप्त मौर्य अभिलेखों की लिपि है। तो बिहार से जो अभिलेख पाए गए हैं मौर्य अभिलेख, उसकी जो लिपि है वो ब्राह्मी है। ठीक है। महावीर स्वामी ने किस स्थान पर अपना अंतिम उपदेश दिए थे? तो महावीर स्वामी ने अपना अंतिम उपदेश पावापुरी में दिया था। ठीक है। प्रथम जैन संगीति की अध्यक्षता किस जैन आचार्य ने की थी? प्रथम जैन संगीति की अध्यक्षता जो की थी वो स्थूलभद्र ने की थी। ठीक है। निम्नलिखित में से मगध का कौन सा राजा सिकंदर महान के समकालीन थे? तो सिकंदर महान के जो समकालीन थे वो घनानंद थे। ठीक है। पाटलिपुत्र को मगध की स्थायी राजधानी के रूप में किसने स्थापित किया? तो पाटलिपुत्र को मगध की स्थायी राजधानी के रूप में कालाशोक ने स्थापित किया था। ठीक है। छठा प्रश्न देखिए, किस शासक के कार्यकाल में शैलेंद्र वंश के शासक ने नालंदा में एक बौद्ध मठ की स्थापना करवाया था? ठीक है। प्रश्न पढ़िए, किस शासक के कार्यकाल में शैलेंद्र वंश के शासक ने नालंदा में एक बौद्ध मठ की स्थापना करवाया था? तो किसने करवाया था? देवपाल ने करवाया था। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बक्सर युद्ध के पश्चात किस मुगल शासक ने बिहार, बंगाल एवं उड़ीसा के क्षेत्रों में लगान वसूली का अधिकार ईस्ट इंडिया कंपनी को प्रदान किया? तो ये किसने किया था? ये किया था शाह आलम द्वितीय ने। ठीक है, शाह आलम द्वितीय। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 8, 1857 के विद्रोह के समय बिहार के किस क्षेत्र में मार्शल लॉ लागू हुआ था? तो ये लागू हुआ था कहाँ पे? पटना में भी हुआ था, शाहाबाद में भी हुआ था और सारण में भी हुआ था। तो आंसर हो जाएगा 8 का डी। ठीक है। ठीक है, चलिए, तो ये हो गया आपका 8 नंबर। अब चलिए 9 नंबर पे, पटना के बिहटा में स्वामी सहजानंद सरस्वती ने किसान सभा का औपचारिक रूप से गठन कब किया था? ये बताना है। तो इसका आंसर हो जाएगा 4 मार्च 1928 को। ठीक है, ये नंबर आंसर हो जाएगा। चलिए 10वां प्रश्न देखिए, बिहार के किस क्षेत्र से खिलजी कालीन सिक्के प्राप्त हुए हैं? तो बिहार के शाहपुर जो भोजपुर में है वहाँ से हमको खिलजी कालीन सिक्के प्राप्त हुए हैं। किस मुगल शासक के समय अंग्रेज यात्री पीटर मुंडी ने बिहार की यात्रा की थी? तो पीटर मुंडी की यात्रा हुई थी शाहजहाँ के समय में। ठीक है, शाहजहाँ इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, शाहजहाँ। ठीक, चलिए नेक्स्ट, किस मुगल सम्राट का पुत्र राजकुमार परवेज बिहार का सूबेदार नियुक्त हुआ? जो बिहार का सूबेदार बनने वाला पहला मुगल राजकुमार था, किस मुगल सम्राट का पुत्र था? राजकुमार परवेज। ठीक है ना, तो ये था जहांगीर का पुत्र। ठीक है, जहांगीर का पुत्र था। 13वां प्रश्न देखिए, बिहार के किस सूबेदार द्वारा व्यापार पर कर लगा दिए जाने के कारण ब्रिटिश फैक्ट्री की प्रमुख जॉब चारनॉक ने हुगली शहर को लूट लिया? ठीक है, तो ये शाइस्ता खां जो थे इसने व्यापार पर कर लगा दिया था। ठीक है, और इसके कर लगाने की वजह से जो ब्रिटिश फैक्ट्री का जो प्रमुख था जॉब चारनॉक, उसने हुगली शहर को ही लूट लिया था। ठीक है। 14वां प्रश्न देखिए, अंग्रेजों द्वारा बिहार में फौजदारी प्रशासन को अपने अधिकार में लेने के पश्चात पटना का प्रथम अंग्रेज मजिस्ट्रेट किसे नियुक्त किया गया था? तो ये नियुक्त किया गया था चार्ल्स फ्रांसिस ग्रांट को। ठीक है, चलिए 1922 ईस्वी में कांग्रेस के 37वें अधिवेशन का आयोजन बिहार के गया में किया गया। इस अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? 22 वाला पूछ रहा है आपसे, तो 22 वाले में कौन थे? चित्तरंजन दास। ठीक है, बी नंबर आंसर हो जाएगा। चलिए 16वां प्रश्न देखिए, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के दूसरे अधिवेशन में बिहार के कितने प्रतिनिधियों ने भाग लिया था? दूसरे अधिवेशन में पूछ रहा है, तो 31 लोगों ने भाग लिया था। स्वामी सहजानंद सरस्वती ने बिहार प्रांतीय किसान सभा की स्थापना कब की थी? तो ये स्थापना हुई थी 1929 में। ठीक, बिहार में होम रूल लीग की स्थापना कब हुई? तो बिहार में होम रूल लीग की स्थापना हुई 16 दिसंबर 1916 ईस्वी को। ठीक है ना, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, चंपारण में 3 कठिया पद्धति के अंतर्गत किसानों को अपनी भूमि के कितने भाग पर नील की खेती करना अनिवार्य था? तो ये कितना करना था? 3/20, यानी कि 20 कट्ठा में कम से कम 3 कट्ठा। ठीक है ना, चलिए नेक्स्ट देखिए,
बिहार में किस आंदोलन के दौरान राजेंद्र प्रसाद ने वकालत छोड़ दी थी? ये बताना है। किस आंदोलन के दौरान बिहार में राजेंद्र प्रसाद ने आंदोलन छोड़ दी थी? तो ये आंदोलन इन्होंने छोड़ा था असहयोग आंदोलन के समय। ठीक है। सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान बिहार में पहली बार राजनीतिक अभियोग में गिरफ्तार होने वाली महिला कौन थी? ये बताना है। तो ये बताना है आपको। तो श्रीमती सरस्वती देवी भी थी और श्रीमती साधना देवी भी थी, यानी कि ये ऑप्शन नंबर ए और ऑप्शन नंबर बी दोनों हम लोग का है, तो इसलिए आंसर हो जाएगा डी, एक से अधिक। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को 9 अगस्त 1942 को गिरफ्तार करके भेजा गया था। राजेंद्र प्रसाद को कहाँ भेजा गया था? बांकीपुर जेल में। ठीक है। प्लासी के युद्ध के उपरांत बिहार का उपनवाब किसे बनाया गया था? तो प्लासी के युद्ध के उपरांत बिहार का जो उपनवाब था वो मीरन को बनाया गया था। चलिए 24वां प्रश्न देखिए। ईरानी यात्री मोहम्मद सादिक किस मुगल शासक के समय में बिहार आया था? तो मोहम्मद सादिक जो है वो कब बिहार आया था? जहांगीर के शासनकाल में। ठीक है ना, जहांगीर इसका आंसर हो जाएगा। निम्न में से कौन बिहार का अंतिम अफगान शासक था? बिहार का अंतिम अफगान शासक कौन था? दाऊद खां। बिहार के लगभग कितने प्रतिशत भूभाग पर जलोढ़ मृदा का विस्तार पाया जाता है? तो बिहार के लगभग कितने परसेंट? लगभग 90% जो ज़मीन है वहाँ आपको जलोढ़ मृदा मिल जाएगा। निम्नलिखित में से किस मिट्टी को धान के उत्पादन हेतु उपयुक्त माना जाता है? तो ये माना जाता है खादर मिट्टी को। ठीक है ना। चलिए, किस नदी को नारायणी के उपनाम से भी जाना जाता है? तो नारायणी को के उपनाम से जाना जाता है किसको? गंडक को। ठीक है ना। मेची निम्नलिखित में से किसकी सहायक नदी है? तो मेची जो है वो महानंदा की सहायक नदी है। गौतम बुद्ध वन्य जीव अभ्यारण्य स्थित है कहाँ पे? तो गौतम बुद्ध वन्य जीव अभ्यारण्य जो है वो आपका गया में स्थित है। ठीक है। अगला प्रश्न देखिए। बिहार के कितने जिले उत्तर प्रदेश के साथ सीमा साझा करते हैं? तो आपको पता होगा कि बिहार के जो हैं 8 जिले उत्तर प्रदेश के साथ सीमा साझा करते हैं। पूर्व मध्य रेलवे का मुख्यालय बिहार के किस जिले में स्थित है? तो पूर्व मध्य रेलवे का जो मुख्यालय है वो बिहार के कहाँ स्थित है? वैशाली में, हाजीपुर, आप लोग सुने होंगे। निम्नलिखित में से कौन सी परियोजना बिहार, उत्तर प्रदेश तथा मध्य प्रदेश की संयुक्त परियोजना है? तो ये जो परियोजना है वो बाण सागर जो परियोजना है ये बिहार, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश की संयुक्त परियोजना है। निम्नलिखित में कौन खरीफ फसल का उदाहरण है? तो खरीफ फसल का उदाहरण इसमें से कौन है? तो हमारा धान भी है और साथ साथ में आपके ज्वार भी है और बाजरा भी है, तो इसलिए आंसर हो जाएगा एक से अधिक। ठीक है ना। वर्मी कंपोस्ट के व्यावसायिक उत्पादन पर अनुदान देने वाला देश का पहला राज्य कौन है? वर्मी कंपोस्ट पे किसने दिया है, किसने देने की शुरुआत की है अपने देश में? तो वो बिहार है। बिहार में गन्ना का सर्वाधिक उत्पादन किस क्षेत्र में होता है? तो गन्ना का सर्वाधिक उत्पादन जो है उत्तर पश्चिमी क्षेत्र में होता है। बिहार में स्थित अभ्यारण्य जैविक उद्यानों में कौन सा सही सुमेलित नहीं है बताना है। उदयपुर वन्य जीव अभ्यारण्य पश्चिम चंपारण में है, ये बिल्कुल ठीक है। गौतम बुद्ध वन्य जीव अभ्यारण्य गया में है, बिल्कुल ठीक है। ठीक है। पंत वन्य जीव अभ्यारण्य कहाँ पे है ये बताना है। तो पंत वन्य जीव अभ्यारण्य जो है वो कैमूर में नहीं है। और संजय गांधी जैविक उद्यान पटना, ये ठीक है। तो हमारा जो आंसर होगा यहाँ पे कौन सा होगा? सी नंबर हमारा आंसर होगा। ठीक है। आप लोग कमेंट करके बताइए कि पंत वन्य जीव अभ्यारण्य कैमूर में नहीं है तो कहाँ है, ये आप लोग कमेंट करके बताइए। देखें आपकी तैयारी कैसी चल रही है। दिए गए विकल्पों में बिहार के किस उत्पाद को जीआई टैग प्राप्त हो चुका है? तो आंसर आपको बताना है। आंसर इसमें क्या हो जाएगा? मगही पान को मिला हुआ है, ठीक है, शाही लीची को मिला है, कतरनी चावल को मिला है, तो आंसर हो जाएगा एक से अधिक। 2011 की जनगणना के अनुसार न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाला जिला कौन सा है? न्यूनतम जनसंख्या घनत्व किसका है? तो कैमूर का। ठीक है। 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार में पुरुष साक्षरता दर कितना है? तो ये है हमारा 71.2%। ठीक है। बिहार की उत्तर से दक्षिण की कुल दूरी कितनी है? तो बिहार की उत्तर से दक्षिण की कुल दूरी जो है वो कितना है? 345 किलोमीटर। ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट देखिए। बिहार विधानसभा की कौन सी विधानसभा सीट अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित है? तो विधानसभा सीट बताना है कि अनुसूचित
जनजाति के लिए कौन सा आरक्षित है? तो कटोरिया, मनिहारी और इमामगंज तीनों अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित है, तो डी आंसर हो जाएगा। ठीक है। बिहार विधानसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? प्रथम अध्यक्ष थे श्री राम दयालु सिंह। ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट देखिए, संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राज्यपाल अध्यादेश जारी करता है? तो संविधान के अनुच्छेद 213 के तहत राज्यपाल जो है वो आदेश जारी करता है। किसी राज्य का मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होता है? तो ये विधानसभा के प्रति उत्तरदायी होता है। बिहार की प्रशासनिक व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाने हेतु इसे कितनी इकाइयों में विभाजित किया गया है? ठीक है, तो प्रशासनिक व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाने के लिए बिहार को कितनी इकाइयों में विभाजित किया गया है? तो 5 इकाइयों में विभाजित किया गया है। किसी राज्य के सचिवालय का प्रधान कौन होता है? सचिवालय का जो प्रधान होता है वो मुख्य सचिव होता है। ठीक है। पंचायती राज व्यवस्था के अंतर्गत प्रशासनिक कार्रवाई हेतु गठित जिला परिषद का कार्यकाल कितना होता है? तो ये होता है 5 साल का। ठीक है। नेक्स्ट देखिए, राज्य के मुख्य सूचना आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है? मुख्य सूचना आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है? तो ये करता है हमारा राज्यपाल। ठीक है ना, राज्यपाल। बिहार के पहले गैर कांग्रेसी मुख्यमंत्री कौन थे? तो गैर कांग्रेसी जो मुख्यमंत्री थे वो महामाया प्रसाद थे। ठीक है, तो ये हो गया सेट नंबर 13। ठीक है ना। चलिए अब हम लोग शुरू करते हैं सेट नंबर 14। ठीक है, मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को ये वीडियो, ये सेशन बहुत अच्छा लग रहा होगा, और आपको अगर अच्छा लगे तो कृपया अपने बाकी दोस्तों तक भी इसको शेयर कीजिएगा। इस वीडियो को आप लाइक करिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, ताकि मैं समय समय पे आपकी तैयारी के लिए और भी वीडियोस यहाँ पे लाता रहूँ। चलिए प्रश्न संख्या 1 देखिए, वर्तमान में राज्यपाल का वेतन कितना है? तो वर्तमान में जो राज्यपाल का वेतन है वो 3.5 लाख रुपया है। ठीक है। राज्य वित्त आयोग का गठन किसके द्वारा किया जाता है? राज्य वित्त आयोग का जो गठन होता है वो राज्यपाल के द्वारा किया जाता है। विधानसभा सदस्य बनने हेतु योग्यताएं क्या हैं? तो वह भारत का नागरिक हो, 25 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो, कोई लाभ के पद पर ना हो, यानी कि ऑप्शन हो जाएगा 1 से अधिक। विधानसभा के कार्य संचालन हेतु गण पूर्ति कुल सदस्य का कितना होना चाहिए? तो याद रखना है 1/10। विधान परिषद का कार्यकाल कितना होता है? तो विधान परिषद का जो कार्यकाल होता है वो फिक्स नहीं है। ठीक है ना, तो 1 से अधिक हो जाएगा। वो ऐसा सदन है जो फिक्स कार्यकाल के लिए नहीं है, बल्कि वो निरंतर बना हुआ है। बिहार पंचायती राज अधिनियम के अंतर्गत ग्राम पंचायत के गठन हेतु गाँव की कितनी जनसंख्या होना अनिवार्य है? तो ये बताना है आपको। तो गांव की जो ग्राम पंचायत के गठन है, तो जो गाँव की जनसंख्या होनी चाहिए, वो जनसंख्या होनी चाहिए कम से कम कितना? 7,000। ठीक है। राज्य महिला आयोग के सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है? तो राज्य महिला आयोग के जो सदस्य हैं उनका जो कार्यकाल होता है वो कितना होता है? 3 वर्ष। ठीक है। किस पंचवर्षीय योजना के दौरान बिहार में जयप्रकाश रोजगार गारंटी योजना का आरंभ किया गया था? तो ये पंचवर्षीय योजना था कौन सा? बताइए। 10वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान जयप्रकाश रोजगार गारंटी योजना का आरंभ किया गया था। निम्नलिखित में से कौन सा जिला पटना प्रमंडल के अंतर्गत आता है? तो पटना प्रमंडल के अंतर्गत कैमूर भी आता है, नालंदा भी आता है और बक्सर भी आता है। तो ये आंसर हो जाएगा हमारा डी नंबर। ठीक है ना। बिहार के पहले निर्दलीय मुख्यमंत्री कौन है? तो निर्दलीय मुख्यमंत्री जो सबसे पहले बने थे वो कौन बने थे? महामाया प्रसाद सिन्हा। ठीक है। 11वां प्रश्न देखिए, राजेंद्र प्रसाद को किस वर्ष सर्वोच्च सम्मान भारत रत्न से सम्मानित किया गया था? तो भारत रत्न से इनको सम्मानित किया गया था 1962 में। बिहार में गंगा नदी की लंबाई कितनी है? तो बिहार में गंगा नदी की लंबाई है 445 किलोमीटर। निम्नलिखित में से किस जलप्रपात को खादर कोह के नाम से भी जाना जाता है? तो खादर कोह के नाम से जाना जाता है दुर्गावती जलप्रपात। ठीक है ना। बलथर मिट्टी की प्रकृति क्या होती है? तो बलथर मिट्टी की जो प्रकृति होती है वो अम्लीय होती है। क्या होती है? अम्लीय होती है। बांगर मिट्टी में किसकी प्रधानता अधिक होती है? तो बांगर मिट्टी में पोटास की प्रधानता अधिक होती है। किस वर्ष बिहार में भीषण भूकंप आया था? तो बिहार में भीषण भूकंप 1900 कब आया था? 1934 में आया था। तो आंसर हो जाएगा ए नंबर। ठीक है ना। चलिए उसके बाद देखिए 17 नंबर प्रश्न देख लीजिए। पुस्तक टोकरी में दिगंत थेरी गाथा के लेखक कौन है? ठीक है। पुस्तक का नाम क्या है? टोकरी में दिगंत थेरी गाथा। तो इसके लेखक बताना है आपको। तो इसके लेखक हो जाएंगे अनामिका। ठीक है। मुख्यमंत्री कोसी
मुख्यमंत्री कोसी मलबरी योजना के अंतर्गत कितने जिलों का चयन किया गया है? मुख्यमंत्री कोसी मलबरी योजना के अंतर्गत 7 जिलों का चयन किया गया है। बिहार में चर्म प्रौद्योगिकी संस्थान की स्थापना कहाँ की गई है? तो चर्म प्रौद्योगिकी संस्थान जो है वो मुजफ्फरपुर में है। उसके बाद देखिए, मुख्यमंत्री कन्या सुरक्षा योजना के तहत सरकार द्वारा लाभार्थियों को कितनी राशि प्रदान की जाती है? कन्या सुरक्षा योजना पूछ रहा है, तो कन्या सुरक्षा योजना के द्वारा सब मिला के आप देखिएगा तो 51,000 की राशि प्रदान की जाती है। निम्न में किसे बिहार की राजनीति का संत कहा जाता है? बिहार की राजनीति का संत कहा जाता है किसको? भोला पासवान शास्त्री को, ठीक है ना। निम्नलिखित में किस मिट्टी को करैल कैवाल मिट्टी के नाम से भी हम लोग जानते हैं? तो ये हम लोग जानते हैं, पुरानी जो जलोढ़ मिट्टी है उसको करैल कावाल के नाम से भी जानते हैं। दिए गए विकल्पों में कौन सी नदी दक्षिण दिशा से गंगा नदी में मिलती है? तो दक्षिण दिशा से जो है सोन, पुनपुन, कर्मनाशा, फल्गु सभी मिलते हैं दक्षिण से, तो ये आंसर हो जाएगा डी। निम्नलिखित में किससे घोघा झील के नाम से भी जानते हैं? तो घोघा बिल किसको जानते हैं? गोगा बिल जो नाम है उसको घोघा बिल के नाम से भी जानते हैं। विश्व आर्द्र भूमि दिवस कब मनाया जाता है? तो आर्द्र भूमि दिवस जो है वो मनाया जाता है 2 फरवरी को। परवर्ती गुप्त वंश का अंतिम शासक कौन था? तो अंतिम शासक जो था वो जीवित गुप्त था, ठीक है ना। उदंतपुरी तथा नालंदा महाविद्यालय को किसने ध्वस्त किया था? तो आप लोग जानते होंगे, बख्तियार खिलजी ने ध्वस्त किया था, ठीक है। चीनी यात्री इत्सिंग ने बिहार का भ्रमण कब किया था? तो इत्सिंग जो आया था बिहार में वो 7वीं शताब्दी में आया था। नालंदा महाविहार की स्थापना किस गुप्त शासक ने किया था? तो नालंदा महाविहार की स्थापना जो है कुमारगुप्त ने किया था। बहुत कॉमन सा प्रश्न है। पाल वंश के द्वितीय संस्थापक के रूप में किसे जाना जाता है? तो पाल वंश के द्वितीय संस्थापक के रूप में हम लोग जानते हैं किसको? महिपाल प्रथम को। देवपाल ने जावा के शासक बालपुत्र देव के अनुरोध पर किस स्थान पर एक बौद्ध महाविहार की देखरेख के लिए 5 गांव अनुदान में दिए थे, ठीक है। तो कहाँ पे दिया था इन्होंने? तो ये दिया था इन्होंने नालंदा में, ठीक है। प्रश्न को ठीक से समझिए। देवपाल ने जावा के शासक बालपुत्र देव के अनुरोध पर किस स्थान पर एक बौद्ध महाविहार की देखरेख के लिए 5 गांव अनुदान में दिए थे? तो नालंदा में, ठीक है। मंदिर में स्थित मखदूम शाह दौलत का मकबरा बिहार में मुगल स्थापत्य कला का सर्वोत्कृष्ट उदाहरण है। यह मकबरा किसके द्वारा निर्मित करवाया गया था? मतलब पूछ रहा है कि मखदूम शाह दौलत का जो मकबरा है वो किसके द्वारा बनवाया गया था? तो ये बनवाया गया था इब्राहिम खान के द्वारा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखिए। चीनी यात्री हेनसोंग ने किस विश्वविद्यालय में अध्ययन किया था? तो हेनसोंग ने जो अध्ययन किया था वो नालंदा में किया था। कर्नाट वंश का पूर्णतः अंत कब हो गया? तो कर्नाट वंश का जो अंतिम अंत जो माना जाएगा वो 1378 में हो गया। निम्न में से कौन सल्तनत काल में बिहार का प्रांतपति नहीं रहा था? ठीक है, नहीं रहा था पूछ रहा है आपसे। तो हातिम खां रहे थे, सैफुद्दीन ऐबक एवं तुगां खान ये लोग भी रहे थे। मुबारिज़ खान जो था वो उस समय बिहार का प्रांतपति नहीं रहा था, तो मुबारिज़ खान आंसर हो जाएगा। बिहार राज्य का नाम बिहार किसने दिया था? तो ये दिया था किसने? ये दिया था तुर्कों ने, ठीक है। अमर सिंह को अंग्रेज़ों द्वारा बंदी बनाकर निम्नलिखित में से किस जेल में रखा गया था? तो इनको रखा गया था गोरखपुर जेल में, ठीक है ना। चलिए और नेक्स्ट देखिए। चंपारण एग्रेरियन समिति के सदस्यों में निम्नलिखित में से कौन सम्मिलित थे? कौन कौन इसमें सम्मिलित थे? तो FG सलाई थे, ब्रजकिशोर प्रसाद थे, रामनवमी प्रसाद भी थे। तो आंसर हो जाएगा एक से अधिक यानी कि डी। वर्ष 1923 में बिहार में स्थापित स्वराज दल के अध्यक्ष निम्नलिखित में से कौन थे? तो बिहार में स्थापित स्वराज दल के जो अध्यक्ष बने थे वो कौन बने थे? नारायण प्रसाद, ठीक है ना। इल्तुतमिश ने किसे बिहार प्रांत में दिल्ली सल्तनत के प्रथम प्रतिनिधि के रूप में नियुक्त किया था? ठीक है, तो इल्तुतमिश ने बिहार प्रांत में दिल्ली सल्तनत का जो प्रथम प्रतिनिधि के रूप में नियुक्त किया था वो किसको किया था इसने? तो मलिक अलाउद्दीन जानी को किया था, ठीक है। पाटलिपुत्र की शासन व्यवस्था का विस्तृत वर्णन किस विदेशी यात्री के वृत्तांत में मिलता है? तो ये मिलता है हम लोगों को मेगास्थनीज का जो इंडिका है उसमें मिलता है। मगध में प्रथम ब्राह्मण राज्य स्थापित किया था किसने? तो मगध में प्रथम ब्राह्मण राज्य का स्थापना किया था पुष्यमित्र ने, ठीक है। चंद्रगुप्त मौर्य की पहचान सेंड्रोकोट्स के रूप में किसने किया? तो चंद्रगुप्त मौर्य की पहचान सेंड्रोकोट्स के रूप में जो किया है वो सर विलियम जोन्स ने किया है। मौर्यकालीन शासन व्यवस्था कितने प्रांतीय भागों में विभक्त था? तो मौर्यकालीन शासन व्यवस्था जो था वो कितने 5 भागों में विभक्त था, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखिए। अशोक ने कलिंग पर कब आक्रमण किया था? तो अशोक ने कलिंग पे आक्रमण किया था
कब किया था? 261 ईसा पूर्व में, ठीक है ना। किस जैन संगीति के बाद जैन धर्म दिगंबर और श्वेतांबर में विभाजित हो गया था? तो ये हो गया था आपके प्रथम जैन संगीति के बाद, ठीक है। बिहार के किन क्षेत्रों तक अंग महाजनपद का विस्तार था? तो बिहार के भागलपुर और मुंगेर का जो एरिया है वहाँ अंग महाजनपद का विस्तार था। वृहद्रथ वंश के सबसे प्रतापी राजा कौन थे? तो सबसे जो प्रतापी राजा थे वो कौन थे? जरासंध थे, आप लोग जानते होंगे। हर्यक वंश का अंतिम शासक कौन था? तो हर्यक वंश का जो अंतिम शासक था वो हम लोग जानते हैं नागदर्शक था। निम्न में से किस स्थान से अशोक के स्तंभ लेख प्राप्त हुए हैं? तो स्तंभ लेख प्राप्त हुए हैं कहाँ से? चंपारण से। तो मुझे पूरी उम्मीद है दोस्तों कि आप लोगों को ये सेशन भी अच्छा लगा होगा। कृपया आप लोग इस वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब कीजिए।